स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। पहले शख्वार मंजूरी फिर बाकायदा वोटिंग होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। सदर के दस्तखत के बाद तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। हुकूमत वफाकी आइनी अदालत के जल्द क़याम के ख़्वाहां। 27वीं आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर वफाकी आईनी अदालत के जजेस का तक़र्रुर करेंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास की सदारत करेंगे। 27वीं तरमीम के हवाले से अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के हक में वोट देगी। ऐलान किया हुआ है, हम इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और जो स्पीचेस है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। देखो वो आए ना आए, अब वो इररिलेवेंट हो गए मेरा ख्याल है। पाकिस्तान की सियासत में उसने तो बड़ी कोशिश की, उसको बड़ा वो तो ख्याल कर रहे थे कि जिस तरीके से मुझे ला करके रेड कारपेट बिछाई गई पार्लियामान में, लेकिन देखो ना पार्लियामान में किसी ने उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाई और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 अल्फाज पार्लियामेंट में कहे हैं, मासिवाए उस 3 अल्फाजों के, बाकी कुछ उसने नहीं कहा। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से वॉकआउट करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम 27वीं तरमीम की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ पार्लियामेंट आए या ना आए, वो सियासत से लाताल्लुक हो गए। पार्लियामेंट में नवाज शरीफ के लिए किसी ने रेड कारपेट नहीं बिछाया। मजीद बोले ख्वाजा आसिफ बताएं, परवेज अशरफ की हुकूमत के खिलाफ पटिशन लेकर इफ्तिखार चौधरी के पास नहीं गए। मियाँ साहब खुद वकील बनकर मेमोगेट कमीशन बनवाए नहीं गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। दुनिया को इस वक्त अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत कहते हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल पार्लिमान स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। पार्लिमानी सफारतकारी की अहमियत बढ़ गई। स्पीकर पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस राब्तों का अहम जरिया साबित होगी। पार्लिमानी राब्तों को फरोग मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंदिया। कहते हैं कि दहशत गर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा प्रोग्राम बनाया था। पाक फौज ने मंसूबा नाकाम बनाया। मामला मजीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कर रहा है। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखे जाएंगे। वाना कैडेट कॉलेज में तमाम खारिज हला कर दिए गए। तलबा और असातिज़ा को रेस्क्यू कर लिया गया। 535 कैडेट समेत 650 अफराद कॉलेज में मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कहा कौम के मुमार हमारा सरमाया है, हर किस कोई आंच ना आने पाए। कैडेट्स का कहना है पाक फौज के जवान ढाल बनकर खड़े रहे। इस्लामाबाद में G11 के चेहरी के करीब खुदकुश हमले की तहकीकात। खुदकुश बमबार की शनाख्त के लिए कैमरों की बैक ट्रैकिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी कैमरा और फुटेज का जायजा लिया। धमाके में 12 अफराद शहीद, 2 खवातीन समेत 36 जख्मी हुए। 7 अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जस्ते खाकी लवाहिकीन के हवाले 2 लाशों की शनाख्त हाल न हो सकी। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक।